नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना के केस एक बार फिर से डराने लगे हैं। ये जो दूसरी लहर है ये वाकई डरा रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि देश में 10 लाख एक्टिव केस थे, घटते घटते लगातार वो 1,35,000 पर आ गए। देश भर में जो एक्टिव केस थे या डेली आने वाले केस थे वो 8 या 9,000 रह गए। लेकिन अचानक से 15-20 दिन में सब कुछ बदला। एक्टिव केस की संख्या लगभग 2.5 लाख पहुंची। रोजाना आने वाले केस रिकॉर्ड तोड़ 30,000 के पार चले गए। यानी 3-3.5 महीने पहले जो नंबर आ रहा था वो वापस आने लगा और ये डराने वाली स्थिति है। अभी दो खास मेहमान हमारे साथ, अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, वजह क्या रही? क्या लोगों ने अब कोरोना को बहुत गंभीरता से लेना बंद कर दिया, ये वजह रही, या फिर स्ट्रेन जैसे यूके यूएस में चेंज हुआ वैसी कोई वजह है? देखिए, सबसे पहले आप सबका नमस्कार। अभी लोगों ने इसका सीरियसनेस लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। सबने इसको ऐसा ले लिया है कि जैसे पहले था वैसे ही है। ट्रेन तो बढ़ रहा है, लोगों ने इसमें इतनी कोताही कर दी है कि अगर आप देखेंगे बाहर जाकर के मार्केट में लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोबारा से सब में जागरूकता पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जो वैक्सीन आ रहा है इसके बारे में बहुत सारी भ्रमांतियां फैलाई जा रही हैं कि ठीक नहीं है, परेशानी है, कोई बाहर से न्यूज आ रही है कि कोगुलेशन हो गया ब्लड में। देखिए, ऐसा है कि कोई भी दवाई होती है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ फेलियर होता है जो कि मेडिकल फील्ड में एक्सेप्टेबल है। पर साथ में इसमें ये भी करा जा रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है। देखिए, कई जगह ये चीज खुल करके आई थी कि ब्लड, सिंपल लैंग्वेज में कि ब्लड के थक्के बन गए। व्हाट्सएप में एक गलत खबर चल रही है कि आप उससे पहले अपनी जो है हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद कर दीजिए, या अगर आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए। विदाउट मेडिकल एडवाइस आप बिल्कुल भी कुछ बंद मत कीजिए। और आज दोबारा से देखिए, गवर्नमेंट ने जितना करना था कर लिया है। अब हम सबको खुद जागरूक होना है। अब जिन घरों में मेरे पास आते हैं लोग जहाँ पे कोरोना है, वो दोबारा से उनमें वो दोबारा डर और भय पैदा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, मास्क नहीं लगाया, हाथ लगातार नहीं धोए, हर जगह लापरवाही चल रही है। और अब क्योंकि जैसे कहते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, ये चांस हो सकता है कि इसमें ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है जितने भी हमारी लोकल एनजीओ हैं वो सब मिलकर के काम करें, जागरूकता के लिए काम करें। जो आपकी सोसाइटीज हैं उन सोसाइटीज को उनके ऑफिस बेयरर से मिलकर के बात करनी चाहिए। हर सोसाइटी में पर्चे बंटने चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई अगर आप इस चीज का दोबारा ध्यान रखेंगे तो उससे बहुत ज्यादा रूप में बढ़ गया और तब शायद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। दीपक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, पंजाब में जिस तरह से केस बढ़े हैं, सरकार भी उसी तरह से अलर्ट हुई है, सख्त मोड में आई है। लेकिन क्या आपको लग रहा है लोग वाकई कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, वैसे ही हाथ धो रहे हैं, वैसे ही मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है क्या? डॉक्टर ने बताया उस तरह से लोगों ने लापरवाही करती उसको लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार आज की बात करें तो सीएम ने फैसला लिया है। पहले 11 से 7 बजे तक जो है पंजाब के 9 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब रात को कर्फ्यू की जो अवधि है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। पंजाब में लुधियाना की बात करें, जलंधर की बात करें, अमृतसर की बात करें, पटियाला की बात करें, मोहाली, गुरदासपुर, हुशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ की बात करें, 9 शहर है पंजाब के जिनमें कर्फ्यू जो है रात को 9 बजे से लेकर शाम सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2000 से अधिक मामले जो है पंजाब में नए आए हैं। 35 मौत पिछले 24 घंटे में पंजाब में हुई है। कल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, सीएम के साथ कई सजेशन दिए गए थे और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ किया है कि मैं कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब जो है कोविड के नाजुक दौर में और आगे सख्ती बरतने वो जा रहे हैं। अगले 2-3 दिन में जो है बैठक का दौर जारी रहेगा। इससे पहले भी समीक्षा बैठक
रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 37 मौत हुई, इससे पहले भी 30 से अधिक मौत एक दिन पहले हुई थी। और लगातार पंजाब के लुधियाना की बात करें तो 233 मामले पिछले 24 घंटे में जो है नए आए हैं। 1449 टोटल जो है लुधियाना में कोविड के मामले हो चले हैं। जलंधर की बात करें तो 270 मामले जो है पिछले 24 घंटे में है। 1700 के करीब जो है जलंधर में मामले है। पटियाला की बात करें तो 200 से अधिक मामले जो है पिछले 24 घंटे में है। 1400 से अधिक मामले जो है पटियाला में अब तक पहुंच गए हैं। कुल मिला के 2039 मामले जो है पिछले 24 घंटे में आए हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय पंजाब के लिए। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और अब कहीं ना कहीं पुनः सख्ती करने जो है पंजाब सरकार जारी है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरती उसका खमियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और कोविड फिर से कहीं ना कहीं कोविड का प्रकोप जो है पंजाब में बढ़ रहा है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, क्या बहुत अग्रेसिवली वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसे आगे बढ़ाना होगा? हालांकि हम एक दिन में 30-30 लाख लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की पॉपुलेशन है और अभी जो 60 साल वाली एक विंडो है या फिर हम कहें एक दायरा है, क्या वैक्सीनेशन के लिए जो रास्ता है वो और थोड़ा सा ऐसा करना होगा कि सब जाके लगवा पाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60 साल वाली विंडो खोलनी पड़ेगी। दूसरी एक और चीज है, जो एनजीओ के लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि एनजीओ में आपका 25 साल से लेके आपके 60 साल 80 साल तक के लोग काम कर रहे हैं। ये हर जगह लोगों का एक एनजीओ है मैंने जिसके बारे में पता है, वन हार्ट वन वर्ल्ड, ये पंजाब में काफी ज्यादा काम कर रही है। उसमें वहां पे मुक्तसर गांव है, वहां पे मिस्टर रखना है जो लगातार जाकर ऊपर न्यूज में भी आया है। उधर से दिनेश सूद है पटियाला में, वो काफी ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी एनजीओ उनसे मिली जुली है, वहाँ बात कर रहे हैं। तो कोई बात क्या है, उनको परेशानी जो सबसे ज्यादा क्या आ रही है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत कम है। न्यूज चैनल को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तवज्जो देना बंद करना होगा कि इतनी मौतें हुई हैं। लोग ये नहीं देखते कि कितने ठीक हुए हैं, वो ये देखते हैं कि कितनी मौतें हुए हैं। और फिर ये एक फियर साइकोसिस चला जाता है लोगों में कि भाई ये इतने लोग मर गए, पता नहीं हमें क्या होगा, भाई हम तो नहीं लगवाते, जो होगा देखा जाएगा। तो ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि वहां जाकर के पंजाब के शहरों में डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर 4.25 करोड़ लोगों को लग चुकी है और अगर हम इक्के दुक्के मामलों को गिनने लगेंगे तो फिर पॉजिटिव नंबर तो बहुत बड़ा है या मैक्सिमम है? मैं वही तो, पॉजिटिव जो है कम है, जो मरे हैं। पॉजिटिव से मेरा मतलब है, पॉजिटिव से मेरा मतलब है, मतलब इसका साइड इफेक्ट जो है, ऐसे केसेस तो ना के बराबर हुए फिर 4.25 करोड़ में। देखिए बहुत कम होता है। और वैसे भी देखिए, जब भी आपको इंजेक्शन लगाते हैं, वैसे भी कोई वैक्सीनेशन लगाते थे, स्मॉल पॉक्स का लगाते थे, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाते थे, नॉर्मल चीज है कि जो जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया वहां पे थोड़ी स्वेलिंग होगी, बुखार होगा, ये नॉर्मल चीज है। इस चीज को कई लोगों ने बहुत एक दुख की बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है। हमें इस वक्त देश का एजेंडा देखना है कि भाई आप, भारत ने इस चीज में पहल ली है, पूरे विश्व में पहल ली है। जिस तरीके से इम्यूनाइजेशन ड्राइव हुई है ऑल ओवर इंडिया, ये सराहनीय चीज है। परंतु गवर्नमेंट को एक चीज और करनी पड़ेगी कि इसको पूरा खोलना पड़ेगा। सिर्फ 60 साल के जब लोग देखेंगे कि युवा भी आके इंजेक्शन लगा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने स्टॉप कर रखा है। हमारे पास डोसेज हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसको पूरी तरह से खोल दिया, और वैसे जैसे कई सेंटर्स में हमने विजिट किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से टीके लगाए जा रहे हैं, बड़े सिस्टमेटिक भी तरीके से लगाया जा रहा है। बट इसमें जागरूक करने के लिए हम सबको खुद आगे आना पड़ेगा। स्पेशली आप जैसे चैनल जो हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाइए। नेगेटिव चैनल जो है इसको दिखाते हैं, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। ठीक है दीपक शर्मा, अब आपसे मेरा सवाल है कि अभी ये जो हालात बने हुए हैं, जो पंजाब में हम स्थिति देख रहे हैं, सरकार लगातार एफर्ट्स कर रही है स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। खुद मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल है, हाथ धोने से लेकर के, सैनिटाइज करने से लेकर के, मास्क पहनने से तक को लेकर गंभीरता से लेना होगा, लेकिन लोग शायद इसे समझ नहीं रहे हैं या उनके अंदर डर ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे इसी को लेकर, कहीं ना कहीं समीक्षा बैठकर लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जन कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले 2 दिन में जो फैसले करने वाले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सख्त फैसले जो है लिए जा सकते हैं। हालांकि सभी जिला उपायुक्तों को अपने स्तर पर फैसले लेने के लिए कहा गया। और आपको बता दें कि चूंकि अनंतपुर शहर में होला मोहल्ला जो है
वो त्योहार आने वाला है और भारी संख्या में लोग जो है श्रद्धालु वहाँ एकत्रित होते हैं। और रोपड़ की डीसी ने कहीं ना कहीं आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी वहाँ आएगा अपनी कोविड 19 रिपोर्ट जो लेकर आएगा उसको ही वहाँ आने दिया जाएगा। इस तरह के जिला स्तर पर फैसले कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त ने देने शुरू कर दिए हैं। जिला स्तर पर ही कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू के फैसले लिए गए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सख्त फैसले लिए। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू जारी कर दिया गया। पंजाब के 9 शहरों में जिनमें रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। 35 के करीब कोविड के कारण पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। सबसे अगर इससे पहले की बात की जाए तो जलंधर, लुधियाना, अमृतसर और पटियाला इसके अधिक चपेट में आए थे। और अब भी कहीं ना कहीं अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, जलंधर नगर में कहने के मामले अधिक आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लुधियाना में जो है 5 मौत जो है कोविड की वजह से हुई है। जलंधर में भी 7 मौत हुई है, अमृतसर में 1 मौत हुई है, गुरदासपुर में 1 मौत हुई है, होशियारपुर में 5 मौत हुई है। 24 घंटे में कोविड की वजह से हुई है 35 मौत जो है पिछले 24 घंटे में हुई है। हालांकि पंजाब में अगर पूर्ण मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 2 लाख से अधिक जो है कोविड के मरीज अब तक मिले, जिसमें से 1,83,000 मरीज जो है अब तक ठीक हो चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या में पंजाब में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 13,000 से ऊपर जो है 13,320 के करीब जो है एक्टिव मरीज है। रोजाना जिस तरह से संख्या जो है मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 2,000 से अधिक मरीज नए आए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्त फैसले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेने पड़ेंगे, जिसका उन्होंने आज कहीं ना कहीं बात की। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी आपने दी। और डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, आपका भी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर यह स्थिति एक बनी हुई है और ये जो पेशकश है आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरी लहर के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पीक को रोकना होगा। बात कर रहे हैं आज देश में कोरोना लहर के दूसरे संकेत की, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पंकज वत्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कमल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कमल, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पीक आया है, जो एकदम मामले इतने नीचे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अप्रैल के अंत में या मई के शुरू में खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपियन कंट्री में हुआ वैसे ही हमारे यहाँ भी होना शुरू हो गया है। देखिए, जो पहले ये नीचे से शुरू हुआ और पीक पे जाकर इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ और छूते छूते ये आंकड़े हमारे सामने आने लगे, लेकिन अचानक जो है ये कर्व जो है अब ऊपर की तरफ जाने लगा है। आप देखिएगा जितने मार्च में जितने केसेस थे, जितने केसेस अब तक आए हैं, वो लगभग जो फरवरी के महीने में जो थे उससे दुगने तिगने के करीब अब तक आ चुके हैं। अभी 18 मार्च हुई जी। तो अब इसका ट्रेंड जो है अपवर्ड ट्रेंड हो गया है। उसका कारण ये है कि जो वैक्सीन आई तो उसके बाद वैक्सीन आने के बाद एक दिमाग में, सबके दिमाग में ये आ गया कि अब तो इसकी वैक्सीन आ गई है, कोरोना का खौफ खत्म हो गया। जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन्होंने भी, और जिन्होंने वैक्सीन अभी तक लगाई ही नहीं है, जो लगाने के अभी पात्र भी नहीं है, जिनको अभी मौका नहीं मिला है, उन सबने सोच लिया कि वैक्सीन आ गई और बगैर लगाए ही ये वैक्सीन जो है वो हमारा बचाव कर लेगी। और लापरवाही आपसे, मैं माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि देश में वो नंबर बहुत बड़ा है, 1 करोड़ से ऊपर है जिनको कोरोना हुआ, 96% रिकवरी है, जो लोग ठीक हो गए, जो कोविड से रिकवर हो गए, क्या उनके जहन में भी ये बन चुका है कि अब हमें तो होगा नहीं? हाँ, ये सब ये जहन में बन चुका है, उनके जहन में बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होंगे। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है दोबारा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। वो पीरियड कुछ केसेस में 2 महीने, 4 महीने, कुछ केसेस में 6 महीने है। कहीं में एक सीजन का बचाव हो जाता है, पूरे साल का बचाव हो जाता है। तो अभी ये नया वायरस था तो उसके बारे में मालूम नहीं था कि कितने दिन बाद ये दोबारा होगा। तो ऐसे लोगों को भी, जो इनको पहले ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उनको दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये हम लोगों को बताते नहीं जी। कमल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कमल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गांव में इसे जाने से रोकना है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहां पर क्या परिस्थिति है? क्या लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, वो दूरी बनानी बंद कर दी है, सैनिटाइजर या हाथ धोने की परंपरा तो ऐसे लग रहा है जैसे लोग खत्म ही करते जा रहे हैं? क्या ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है वहां भी? निश्चित तौर पर वरुण, देखिए जिस तरह के पहले लोग सावधानियां बरत रहे थे, आज की बात करें तो फिलहाल अब लोगों में इस तरह की सावधानियां नहीं है। बात करें तो लोग शहरों में निकलते हैं, एकाएक जो भीड़ वाले स्थान है वहाँ भी जो है लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। और बात करें तो सैनिटाइजर जिस तरह से देखने को मिला कि पिछले दिनों जो है लोग समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, अपनी जेब में रखते थे, अपनी गाड़ी में रखते थे,
या कहीं सफर भी करते थे तो हमेशा सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ रखते थे। लेकिन बात करें तो फिलहाल अब जो इस तरह की जो है लोग भी सावधानियां नहीं बरत रहे, जिस तरह की पहले लोग सावधानियां बरत रहे थे, तभी कहीं ना कहीं जिस तरह एकाएक जो है कोरोना के मामले बात करें तो हरियाणा या अन्य कई राज्यों, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, काफी राज्यों में जो है मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात वही करनाल की करें, करनाल में भी जो एकाएक लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात करें तो फिलहाल आज भी जो है 95 मामले जो है कोरोना के आए हैं, और पिछले दिनों जो है कई स्कूली बच्चे भी जो लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कहीं ना कहीं लोग पहले की तरह सावधानियां नहीं बरत रहे, जिस कारण जो है लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बात करें तो ग्रामीण एरिया जब कोरोना फैला था, पूरे देश भर में फैला था, देश के साथ साथ करनाल के अलग अलग पूरे हरियाणा भर में फैला था, तो गाँव में देखने को मिल रहा था कि ग्रामीणों ने जो है तीसरी पहरे लगाने शुरू किए थे गाँव में। अब इस तरह की कोई जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है लोग इस तरह की जो है पहले की तरह सावधानियां नहीं बरत रहे। और वही बात करें तो ट्रैवलिंग भी लोगों की कहीं ना कहीं बढ़ गई है। बात करें तो दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, और अन्य जहाँ आसपास के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, उस कारण भी कहीं ना कहीं जो है केस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो पहले की तरह भी लोग सावधानियां। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा कमल। डॉक्टर पंकज ये बताइए कि अब ये जो परिस्थिति है, क्योंकि 10 लाख एक्टिव केस को हम पार कर गए थे, वो पीक था, फिर डाउन आते आते वो 1,35,000 आ गया, रोजाना केस 8-9 हजार आ रहे थे, अब तो अकेले महाराष्ट्र में ही 25-26 हजार केस आ रहे हैं, अकेले पुणे में 20 हजार केस आ रहे हैं। जब ये स्थिति बन चुकी है तो क्या ये जो लहर है ये और ज्यादा डराने वाली होगी क्या? बेशक ये, क्योंकि जो पिछली बार हमने जो लॉकडाउन लिए थे, बड़े बड़े मेजर लॉकडाउन लिए थे, पूरे कंट्री लेवल पे लॉकडाउन लिए थे, वो ऐसा लॉकडाउन लेने का अब कोई चांस नहीं है। तो इसलिए, और जो मोमेंट्स हैं, जो फ्रीडम हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसको दोबारा कर्व करना ही बहुत मुश्किल होगा। और लोगों का खौफ जो खत्म हुआ है, साइकोलॉजिकली जो फ्री हुए हैं इसके खौफ से, उसके कारण भी ये समस्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिए अगर ये पीक को कंटेन नहीं किया, अगर लोग नहीं संभले, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक दोबारा से ये पीक जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर ये घोषणा नहीं करते कि अगर ये गांव तक पहुंचा तो बहुत मुश्किल होगा इससे संभलना। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब जब ये इस तरह की स्थिति बन रही है, क्या हम ये माने कि जो वैक्सीनेशन है, अभी हम 30 लाख 35 लाख वैक्सीनेशन रोज कर रहे हैं, इसको और अग्रेसिवली करने की जरूरत है क्या? अब हमें उम्र के जो बंधन बंधे हुए हैं 60 साल वाले, इन सबको खोल देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे, ऐसी एफर्ट्स सब करने चाहिए? देखिए, ये जो बंधन बांधे थे, ये तो इसलिए बांधे थे ताकि जो प्रायोरिटीज थी, उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। अब आप देखेंगे कि जो जिन लोगों को प्रायोरिटीज के साथ ही वैक्सीन लेनी चाहिए थी, वही लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इसमें जो हमारे एंटी सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल कारणों से या किसी भी कारण से, उन्होंने स्वार्थ में इस तरह का जो माहौल बनाया है कि जिसके कारण इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के बाद अविश्वास पैदा हो। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे लोग तो मोदी जी की वोटों पर प्रभाव पड़ेगा, अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो मोदी जी को वोटें ज्यादा मिलेंगी। उस चक्कर में उन्होंने जो ये साइकोलॉजिकल गैप क्रिएट किया फिर भी सर, 4.25 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं, यानी कि हम उस गति में, उस रफ्तार से, तो अगर ना भी कहें तो हम उस दिशा में तो बढ़ ही चुके हैं। नहीं, देखिए ना, आप जितना 60 इयर्स के ऊपर के लोगों को लगने थे उतने नहीं लग पाए ना। अगर सभी के लिए ओपन कर देंगे तो वो लोग फिर वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग पात्र हैं उनको तुरंत जाकर वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ एक सुविधा जरूर है जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के सामने रखूंगा कि सरकार ने जी मैं अलॉटूंगा सर आपके पास। कमल हमें सुन पा रहे? कमल, ये बताइए कि अब सरकार क्या कुछ सख्ती करने जा रही है, क्योंकि लोग खुद से तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की जो पिछले कई दिनों से मामले बढ़ रहे थे, बात करें तो जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से भी कल कुछ हिदायतें दी गई थी कि बिना मास्क के जो लोग जो घूमेंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से जिला
बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, उनकी लगातार चलानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खड़ी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से ट्रैवलिंग करके आता है तो इसके भी जो है टेस्टिंग स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहा है। बात करें तो फिलहाल 2 दिन पहले भी जो है 10,000 से ऊपर जो है वैक्सीन की डोज जो है लोगों को दी गई। बात करें तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वैसे करनाल में जो है कोरोना की वैक्सीन की डोज भी जो है लगातार लोगों को मिल रही है। बात करें तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर है, वो लोगों को घर घर जाके प्रोत्साहित कर रही है ताकि वैक्सीन के किसी तरह से कोई जिस तरह की पिछले दिनों खबरें आई थी, वायरल हुई थी कि दुष्प्रभाव, उस तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और इसके लगवाने से किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है। पूरी तरह से लोगों को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसका जो असर देखने को साफ तौर पर मिल भी रहा है। 2 दिन पहले भी 10,000 से अधिक जो है 1 दिन में जो है लोगों को वैक्सीन की डोज मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी ये समझनी होगी, जिस कारण जो है कोरोना से बचाव हो सकेगा। जी ठीक। डॉक्टर पंकज, अब क्योंकि हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि लोगों के लिए तो हम वही कहेंगे कि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, लेकिन उसके अलावा क्या गंभीरता खत्म हो गई है? क्योंकि सरकार कह रही है कि टेस्टिंग बढ़ानी है, ट्रेसिंग बढ़ानी है। जो लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे, वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे, तो फिर हम कैसे इससे निपटेंगे? देखिए जो किसी भी चीज के लिए अगर मान लो तो प्रोटोकॉल बनते हो इसीलिए बनते हैं कि उनको फॉलो किया जाए। कोई अल्टरनेट नहीं है आपको जाने के लिए। जब तक लोग आगे सामने नहीं आएंगे, सिम्टम्स के साथ सामने नहीं आएंगे, टेस्टिंग नहीं कराएंगे, तो फिर इसके बारे में ये नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ तक नहीं फैल रहा है। तो ये तो दुविधा जो रहेगी, इसके लिए तो समाज को सामने आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो चिंता का विषय रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार का भी एक मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने क्या किया कि जब तक सेकंड डोज लगने की बारी आई तो उन्होंने ये कह दिया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पे 250 रुपए में टीका लगेगा। यानी पहली डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाने के लिए गए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बुजुर्गों के लिए। लेकिन अगर हम सेकंड डोज लगवाने के लिए गए तो वहां पे 250 रुपए मांगे गए। उसके कारण भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड डोज लगवाई नहीं, या ज्यादा प्रेशर ये गवर्नमेंट आप कह रहे हैं। तो फिर वाकई ये एक विषय है। एक कंक्लूजन रिमार्क, हमें कंक्लूसिव रिमार्क आपसे चाहिए कि अब होना क्या चाहिए? देखिए, इनको पहले की तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया जाना चाहिए। ये जो 250 रुपए की कॉस्ट लेवल की है कि प्राइवेट में आप 250 रुपए लेंगे, उससे भी एक ऑप्शन होगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या मेरे पास 250 रुपए है या नहीं है। एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो 1000 रुपए लग गया। किसी परिवार में अगर ग्रैंडफादर, बच्चे और सारे मिलाकर अगर 10 लोग हैं तो 2500 के करीब हो गया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट सरकार ने जो खत्म किया है वो गलत, चिंता का विषय है। इसलिए इसको, इस कोरोना को अगर गति देनी है तो ये डिसीजन सरकार को वापस लेना चाहिए और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में दोनों ही जगह पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। और अगर एज ग्रुप है तो इसको एज ग्रुप को हटा देना चाहिए अब, या इसको हटा देना चाहिए बेशक, क्योंकि अगर हम इस बात की चिंता करते रहे, अब हमारे पास पूरे संसाधन जो है अगर वैक्सीनेशन में लग जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। वरना आने वाले वक्त में क्या होगा कि हम कोरोना के बचाव में लगेंगे, उसके इलाज में लगेंगे तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वैसे ही ठप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मैन पावर तो उतनी है। चाहे उसको वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में लगा लीजिएगा, या केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उनकी टेस्टिंग और उनके इलाज में लगा लीजिएगा। दोनों में से एक ही काम करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि अब जो है ये वक्त आ गया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में हो, रात दिन दोनों जगह चले और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। इसके लिए सरकार को और खुले मन से सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स, आप हमारे साथ जुड़े और अपने वैल्यूएबल सजेशन आपने दिए। कमल, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। सवाल यही है कि कोरोना की दूसरी पीक नजर आ रही है, ऐसे में लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।